बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी तरह किसी भी परिस्थिति में अपने नियत कर्म करने चाहिए। महापुरुष चाहे वह नेता हो या शिक्षक हो, नेता हो चाहे राजा हो, राजा ही क्यों न हो, इस सभी का अपने आश्रितों के प्रति एक दायित्व रहता है, क्योंकि सामान्य लोग इनके व्यवहारिक आचरण को फॉलो करते हैं। अर्जुन भगवान के सखा तथा भक्त है। भगवान अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी कर्मों से परे हैं, फिर भी वे नियत कर्मों का करने में तत्पर रहते हैं। वे सभी देवताओं के द्वारा पूज्य हैं, सभी संचालकों के संचालक है और सभी कारणों के कारण भी है। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनकी सभी इंद्रियां दिव्य है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। वे शास्त्रों के विधि विधानों के ऊपर होते हुए भी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो शास्त्रों के विधि विधानों के विरुद्ध है। भगवान का प्राकट्य धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामान्य लोग भी उन्हीं की पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। भगवान से भी हमें यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर किस तरह गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके नियत कर्म करने से सभी लोग नष्ट हो जाएं और सभी प्राणियों की शांति का विनाश का कारण बने। सभी को भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्यों को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदान सेवकों के उपदेश का पालन अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। हरे कृष्ण। पूजा माता जी मूव करना पड़ेगा। हाँ और भी चल रहा है। ओके ठीक है, अभी सबका म्यूट है। ठीक है माता जी, जो प्रश्न है ना, प्रश्न अभी भी उत्तर नहीं हुआ है, तो प्रश्न का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या था कि अगर कृष्ण वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ये हिस्सा बचा हुआ है। वो आपने बताया कि ठीक है पालन करते हैं, वो सब दिया हुआ है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। प्रभु वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे ठीक से। ओके, कैसे, क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा। नहीं, आप सही उत्तर सही दे रही हैं, आपका बीच का लिंक गायब है। आप पहला पॉइंट बता रही हैं, आखिरी पॉइंट बता रही हैं, बीच का गायब है। हम बीच का सुनना चाहते हैं। सुनीता वंश माता जी कुछ बोल। हाँ, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो जो और हम लोग जो गृहस्थ वाले, हम लोग सबको कोई गृहस्थ सब पालन करना चाहिए, वो चीज का पालन करना चाहिए। तो हम लोग क्यों करना चाहिए। हम लोग की संतान प्रभु जी फिर है ना, वो ठीक नहीं होगी। वो पहले दूसरा श्लोक में था ना, दूसरा अध्याय। ठीक है, उत्तर नहीं है, अभी उत्तर नहीं मिला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेंगे तो हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य। देखिए वर्णाश्रम धर्म में भी इंद्रिय तृप्ति है, कर्म कांड इत्यादि में
इंद्रिय पाएंगे, तृप्ति के खुद भी बारे में नहीं, सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करेंगे। उस- हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु, बोलिए। अगर इसका जैसे हम लोग को पथ प्रदर्शन नहीं मिलेगा आचार्यों और भगवान के थ्रू, तो जितनी जनता है वो सब आलसी हो जाएगी और वो नियत कर्मों का पालन नहीं करेगी। हाँ, तो उससे होगा क्या, होता क्या है? जैसे माता जी ने फिर एक वो चीज बोली कि वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। हाँ, तो फिर वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएंगे। प्रभु वन संतानें भी उत्पन्न होंगी उस तरह से। हाँ, पर वो क्यों होता है? हाँ, बोलिए। नहीं, ऐसा माता जी। क्योंकि प्रभु जी साधारण लोग जनरली लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो अगर लीडर्स वर्णाश्रम धर्म को फॉलो ना करें तो हम लोग भी क्योंकि हम लोग उनका अनुकरण, उनको फॉलो करते हैं, तो हमारा लाइफ भी। वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने से क्या फायदा होता है? प्रभु वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने से हम लोग की इंद्रियां मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन में आ जाती है, ट्रेंड हो जाती है। हाँ, तो ये मेन चीज है। वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने से हृदय शुद्ध होता है। हृदय अशुद्ध होगा तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे ना। हाँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो वर्णाश्रम ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी फॉलो नहीं करेंगे। तो बाकी लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? उन लोगों का हृदय शुद्ध नहीं होगा। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान का हृदय पहले शुद्ध है। तो बाकी लोग नहीं करेंगे तो उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा। जब हृदय शुद्ध नहीं होगा तब वो काम क्रोध के वशीभूत होके अधर्मिक काम करेंगे और फिर वो पतन के लिए जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ये मुख्य चीज है। तो ये सेंट्रल पॉइंट इसका क्या है? सेंट्रल पॉइंट समझने का है कि कई बार लोगों को लगता है कि वर्णाश्रम धर्म हमको बांध देता है। वर्णाश्रम धर्म को बांधता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग भी कई बार आगे ये पूछते रहते हैं, प्रभु जी हम ग्रस्त में फंस गए हैं, क्या करें? नहीं, आप अपने धर्म का पालन कीजिए ठीक से, उससे क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हृदय कैसा होता है? शुद्ध होता है। ये मुख्य चीज है समझने वाले। ठीक है ना? प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरि बोल। हम लोग क्या प्यूरिटी हो जाएगी, हम लोग हृदय प्यूरिटी हो जाएगी तो हम लोग के सब वर्ण संकर से हम लोग नियम। हाँ, वो मेन चीज है। हाँ, तो ये पूरा सीरीज है। कृष्ण अगर वर्णाश्रम धर्म फॉलो करेंगे तो बाकी लोग करेंगे, बाकी लोग करेंगे, उनका हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो अधर्म से बचे रहेंगे। आदर से बचिए। फूल से आप आपको वो म्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर भी माता जी लोगों ने काफी प्रयास किया, बहुत मेहनत की, तो उनका हम लोग धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, अभी प्रभु जी लोगों का। कौन प्रेजेंट कर रहा है प्रभु जी का? पंकज प्रभु। हरि बोल। हाँ, पंकज। एक मिनट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोगों का प्रश्न था कि डिस्कस द वेज यू कैन मॉडिफाई योर एक्शंस टू बेनिफिट दोज हु फॉलो योर एग्जांपल विथ रेफरेंस टू द आचार्य प्रिंसिपल एज इन भागवत गीता 3.21। मतलब भागवत गीता 3.21 में जो प्रिंसिपल दिया गया है आचार्यत्व का कि अपने उदाहरण से सेट करके लोग, ताकि लोग उसको फॉलो करके बेनिफिट पाए, इसके बारे में डिस्कस करना था कि हम किस तरह से इससे लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि भागवत गीता 3.1 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप अपना धर्म को फॉलो करो और युद्ध करो, ताकि इससे एक उदाहरण निश्चित हो जो आपको फॉलो करना है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को भी बहुजन मतलब
चाहे हम लीडिंग पोजीशन में हो, जैसे नेता है या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी ऊंचे पद पर है जिनको काफी लोग सोसाइटी में फॉलो करते हैं, उस पद में नहीं भी है तो भी एक साधारण गृहस्थ को भी उसके आसपास काफी लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि उनके परिवार वाले, बंधु, सोसाइटी वाले, जो कि उसको फॉलो करते हैं, उनसे कुछ न कुछ सीख लेते रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको ये रहना चाहिए कि उसको कोई ना कोई फॉलो कर रहा है और उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप और वेदों के अनुसार हो, ताकि एक उदाहरण वो अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम पब्लिक बस में या कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और यदि ट्रेवल करते समय यदि हम भाई जैसे अपने गले में तुलसी माला माथे पर तिलक यदि रखते हैं तो इससे हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ तो स्मृति होगी भगवान की, वैष्णवस की, वेदों की, कि भाई ये कोई एक नियम है अच्छा, इस तरह से वो प्रेरित हो सकते हैं। इसी तरह हमारी डेली रूटीन में भी हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हम दूसरों को प्रीच कर सके। जैसे बच्चे यदि हमें देखेंगे हम संध्या आरती करते हुए और हम रेगुलर संध्या आरती करते हैं तो वो भी हमें फॉलो करेंगे और इस तरह से ये उनके भी आदत में आ जाएगा। ये और लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है क्या पंकज प्रो, कि सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है? प्रभु जी ये मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी, बच्चा प्रभु जी का भी है कंट्रीब्यूशन। ओके, और एक्स्ट्रा है वो संजय बच्चा प्रभु है ना, मैं वो पढ़ देंगे। इसमें क्या प्रभु सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने बोला था। और आप देखिए एक पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला एक्सरसाइज थी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, हम इस तत्व के द्वारा अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब कुछ चीज हम फॉलो नहीं कर रहे थे, अब हम ऐसा फॉलो करेंगे जिससे आसपास वाले लोगों को क्या मिले, प्रेरणा मिले। आप समझे ना पंकज ब्रो? हाँ ठीक है, ये उनके लिए नहीं, पूरे ग्रुप के लिए है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सेम गड़बड़ लोग करने वाले हैं जब ओपन बुक आंसर आएगा। अभी मैं और लोगों के ग्रुप का चेक कर रहा हूं, मैं उसमें देखता हूं तो सेम गड़बड़ लोग करते हैं। जब भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कैसे आप अपने जीवन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, वो क्या बताएंगे, पूरा प्रभुपाद का परपोर्ट से दे देंगे, यहाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना। अरे भैया करना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि शास्त्रों को अपने जीवन में उतारना जिससे हमारे जीवन में क्या हो सके, कुछ इंप्रूवमेंट आ सके। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, या फिर क्या बताएंगे कि मैं पहले ऐसा था वैसा था, अभी मैं शुद्ध भक्त बन गया हूं। कई लोग ऐसा भी बताते हैं। एक जैसे हमने प्रश्न पूछा था कि कैसे आप रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, तो पहले मैं मांस मच्छी खाता था, पहले ये करता था, वो करता था, अभी मैं पूरा सत्वगुण में आ गया हूं। हो सकता है कोई आया हो, लेकिन सब लोग तो सत्वगुण में नहीं आ सकते हैं, आधी कॉपी वैसी भरी हुई है। तो कई बार भक्त लोग इस प्रश्न को ठीक से पढ़ते नहीं है। तो सिर्फ प्रश्न में देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप मेरे को बोलिए, मैं हिंदी में वो करके दूंगा, बता के दूंगा, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रश्न आप देखें तो क्लियरली लिखा हुआ, डिस्कस वेज यू कैन मॉडिफाई योर एक्शंस टू बेनिफिट दोज हु फॉलो योर एग्जांपल विद रेफरेंस टू आचार्य प्रिंसिपल। तो कैसे आप अभी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन है, ये फर्दर जो एप्लीकेशन है तो उसका प्रश्न है। तो इसलिए हम एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि ग्रुप में जितने भी प्रभु जी लोग हैं सब लोग एक एक पॉइंट बताएंगे, ज्यादा पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। सब लोग एक एक पॉइंट एक डिवोटी को बताएंगे कि कैसे आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अभी तक नहीं कर रहे थे जिसको, और अभी फॉलो करेंगे। और फिर बाकी लोग क्या करेंगे, एक डिवोटी को कंपाइल करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आगे चल के, अभी तो ठीक है, अभी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन आगे जो भी है प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में क्या पूछा गया। ओके, क्योंकि आपके ओपन बुक के क्वेश्चन भी इसी से आने वाले हैं, सही बताएं तो एक्सरसाइज में से आने वाले हैं। तो आप ध्यान से करेंगे तो आप फिर अच्छे से आंसर भी लिख सकते हैं। और ये बेसिकली हम लोग भगवद गीता क्यों पढ़ रहे हैं, जीवन में अपने उतारने के लिए।
ठीक है, भगवत गीता पढ़ना अपने आप में एक भक्ति का कार्य है, लेकिन उसको जीवन में उतारना भी अत्यंत आवश्यक है। तो वो एक गोल है भगवत गीता स्टडी का। ठीक, तो आपने 2 उदाहरण दिए हैं, बाकी लोग कुछ ऐड करेंगे जो आप सोच रहे हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। निमिष मेहता प्रभु कुछ बोल रहे थे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बोलिए। मतलब भगवत गीता 3.21 में जैसे बताया जा रहा है कि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति वैसा ही आचरण करते हैं। जैसे इस समाज के अंदर में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कुछ अच्छा कार्य करता है, तो अच्छा कार्य देख के ही उसके नीचे में जो है वो लोग उसी का अनुसरण करते हैं, वो अनुसरण करके वो लोग अच्छा कार्य करते हैं। और एक सिंपल कॉमन पर्सन को अच्छा सिद्धांत अच्छा ये सिद्ध करने के लिए अपने आप को परफेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग भक्त हैं, जैसे भक्त लोग, जैसे हम लोग जैसे कंठी माला पहनते हैं, सब तिलक लगाते हैं, तो हम लोग का आचरण भी वैसा होना चाहिए। हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनेंगे और हम लोग किसी से लड़ाई करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हाँ, तो ये एक अच्छा समाज को संदेश नहीं जाएगा। तो हमें भक्त लोग को जिस तरह से हम लोग माने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हमें अच्छी बातें सिर्फ ऊपर कर रहे हैं, पर अंदर से भी हमें अच्छा होना जरूरी है। हमें उसके अंदर में परफेक्शन लाना पड़ेगा और हमें अपना आचरण सही करना पड़ेगा, जिससे समाज में एक अच्छा ये सिद्ध हो सके कि ये भक्त आध्यात्मिक जगत के जो लोग हैं ये बहुत परफेक्ट हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अपने पहले आपने ही बताया है कि जैसे एक बच्चा था, वो बहुत ही मिठाई खाता था, तो उसकी माँ एक गुरुजी के पास उनको लेके गई, तो गुरुजी को बोली कि ये मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, हाँ, तो इसको मिठाई कम कैसे खाए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते के बाद में आइए, मैं बताऊंगा ये कैसे मिठाई कम खाएगा। फिर गुरुजी ने क्या करा कि वो भी खूब मिठाई खाते थे, उन्होंने फिर खुद एक बार मिठाई खाना बंद कर दिया, फिर उसके बाद में जब माताजी अपने बच्चे को लेके गई, तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे मिठाई कम खाना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि वो खुद अगर अपने अच्छा करेंगे तो अपना अच्छा सिद्धांत किसी को दे सकेंगे। हरे कृष्णा। तो एकदम सही प्रेजेंटेशन, लेकिन सेम चीज पूछा हमने क्या था, पूछा ये था कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, समझे ना। उदाहरण के लिए, आप कोई वक्त को मान लीजिए डर लगता होगा, हम दुकान में जाएंगे, तो दुकान में या फिर ऑफिस में जा रहे हैं तो डर लगता था तिलक लगाने में, तो बोलेंगे प्रभु जी हम तिलक नहीं ला रहे, अभी हम तिलक लगाएंगे, तो हम तिलक लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी तिलक लगाएंगे। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि अभी हम ना सारे भक्त जो हमारे भक्ति वृक्षा में हम सबको बोलते हैं कि आप जल्दी उठिए, मंगल आरती अटेंड करिए, या फिर सुबह जब कर लिया करिए। और ये हम तो सुबह उठते नहीं, हम तो 9 बजे उठते हैं, शाम को जब करते हैं। तो अब से हम क्या करेंगे, हम भी जल्दी उठेंगे और सुबह जब करेंगे। तो ये उदाहरण है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जीवन में हम इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट तो हम है नहीं, वरना शुद्ध भक्त होते हैं। या फिर अभी हम सबसे बोलते हैं कि आप ध्यान पूर्वक जप किया करिए, हाँ, पर हम तो ध्यान पूर्वक करते नहीं है, बीच बीच में मोबाइल देखते रहते हैं, बीच बीच में जप करते रहते हैं। अभी हम मोबाइल को साइड में रख के जब ध्यान से करना चालू करेंगे, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकता है हमारे जीवन में चल रही हैं, जिसको हमको इंप्रूव करना है। तो वो इस प्रश्न का क्या था, एक्चुअली उत्तर था। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि सारे डिवोटी जितने भी प्रभु जी लोग हैं, सब लोग एक एक पॉइंट बताएंगे कैसे अपने जीवन में वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कि वो जो कर रहे हैं वो कौन फॉलो कर रहा है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं या फिर अन्य लोग फॉलो कर रहे हैं, हम कहीं तो लीडर हैं। तो वो हम लोग को इंक्लूड करके फिर एक डिवोटी कंपाइल करके बताना चाहिए था। ठीक है, चलिए, आप लोग अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बट प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अरे तो हम लोग आगे चलते हैं अभी। तो प्रभु जी लोगों का भी हम लोग धन्यवाद कहते हैं। आज पता नहीं, आज दोनों लोगों का थोड़ा दोनों प्रभु जी माता जी लोगों का, मैं क्यों थोड़ा अभी कोप में हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी कॉपी चेक कर रहा हूँ। ये गड़बड़ लगभग सब लोग करते हैं। जो प्रश्न पूछा गया वो नहीं बताएंगे, सब बताएंगे वाकई, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे करना चाहिए, हम ये पूछ रहे हैं आप क्या करने वाले हैं। तो जहां लिखा होगा कि आप क्या करेंगे, वहां बताइए क्या करेंगे, ये नहीं कि हमको क्या करना चाहिए।
तो कई बार भक्त लोग क्या रहता है, जहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का खासकर क्वेश्चन है तो वहां जरूर गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्यों करते हैं? टेंडेंसी हमारी कैसी रहती है, शास्त्र किस लिए बने हैं? शास्त्र सुनने के लिए और दूसरे को सुनाने के लिए बने हैं, ऐसा सोचते हैं। शास्त्र इसलिए नहीं बने हैं, शास्त्र सुनिए, जीवन में अपनाइए, फिर दूसरे को सुनाइए। वरना क्या होगा ना, हमने सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, हम दूसरे को बोलते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। दूसरा आदमी अगर करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, आपको उतना ही लाभ मिलेगा बोलने का। हरे कृष्ण महामंत्र करना भी पड़ेगा ना उसके लिए। तो प्रोसेस कैसी होती है, सुनने के बाद उसको फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद दूसरे को बोलना है। इसलिए कई बार भक्त लोग क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लटक जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जहां क्वेश्चन हैं खासकर, उसको ध्यान से देख के सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पॉइंट लिखिए, वो बेटर है। उसमें थोड़ा आप रेफरेंस दे सकते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ऐसा बोलते हैं, ठीक है तो हम ये फॉलो करेंगे, वो ऐसा बोलते हैं तो ऐसा फॉलो करेंगे, तो वो रेफरेंस आप दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जहाँ पॉइंट पूछा गया वो लिखना चाहिए। ओके प्रभु जी, आपका जो क्वेश्चन रहेगा उससे खाली सार लिखना है, समझना है, और हम लोग कैसे अपना रहे हैं सार लिखना है। नहीं माता जी, जहाँ पे पूछा गया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जहाँ लिखा गया कि आप कैसे उसको अपना रहे हैं, अपना रहे वहां हैं। लिखना है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, अब यही कुछ क्वेश्चन होंगे जो अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का प्रश्न एप्लीकेशन वाला नहीं था। आप लोग जो माता जी लोगों का प्रश्न था वो एप्लीकेशन वाला नहीं था, प्रभु जी लोगों का एप्लीकेशन वाला था। तो आप लोग हाँ, प्रभु जी। अंडरस्टैंडिंग वाला था, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लिखना चाहिए था। और जो इन लोगों का था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला, प्रभु जी लोगों को, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप है ही, आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आपने जो प्रश्न लिखा हमको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझा दीजिए। तो ठीक है, मैं उसको ना आराम से उसको लिख के, या फिर मैं क्या करूंगा, वॉइस मैसेज लिख दूंगा और उसको क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन को। तो नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकते हैं, 10 बार भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना समझे जल्दबाजी में नहीं लिखना है। ओके, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था हमारा? तो प्रभु जी लोगों का भी हम लोग एक बार 3 बार तो कम से कम अच्छी से अंडरस्टैंडिंग कम से कम ठीक से उन्होंने बताइए, और 2-3 पॉइंट भी बताए, अच्छे पॉइंट बताए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा, अभी कहाँ तक हो गया था हमारा? 35 तक हो गया था प्रभु, 35 तक। 35 तक ना? ओके। तो 35 के बाद में अब अगला सेक्शन एकदम चालू होता है, जो कि तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, जैसे हमने पहले बताया कि यदि व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है तो हृदय अशुद्ध होता है। हृदय अशुद्ध होने के कारण हृदय में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि कम नहीं होते हैं, और जब नहीं होते तो व्यक्ति पाप का आचरण करता है और उसका पतन हो जाता है। तो अर्जुन के अभी मन में प्रश्न आता है कि ये चीज बहुत सारे लोगों को पता है, खासकर वैदिक समाज में। आजकल कई बार लोगों को नहीं पता होती है। सुनीता माता जी, आपको वो करना पड़ेगा, म्यूट। अच्छा। हाँ, ओके। तो वैदिक समाज में खासकर ये बात हर किसी को पता थी, फिर भी अर्जुन बोलता है कि कई बार हम देखते हैं कि फिर भी गड़बड़ हो जाता है। तो वो अर्जुन 36 नंबर श्लोक में वो प्रश्न पूछता है। अर्जुन वाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नापि वार्ष्णेया बलादेव नियोजितः। पढ़िए इसको। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हाँ, तो कृष्ण भगवान ने 34 श्लोक में आप देखेंगे, उसमें क्या बताया भगवान ने? राग द्वेष इंद्रियार्थेषु राग द्वेष व्यवस्थितो। राग और द्वेष, जो चीजें इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी हैं उनके प्रति क्या होता है? राग होता है, अट्रैक्शन होता है। जो चीजें हमारी इंद्रियों को अच्छी नहीं लगती उनके प्रति क्या होता है? द्वेष होता है। हाँ, तो जब करने में मन नहीं लगता है क्योंकि इंद्रियों को बड़ा आनंद नहीं आता है, क्योंकि अभी अशुद्धि है हृदय में। और मूवी वगैरह देखने में बड़ा अट्रैक्शन आता है, भले ही वर्जित है,
तो उस तरफ अट्रैक्शन जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, इन चीजों से द्वेष आता है, जो आध्यात्मिक चीजें हैं। हाँ, तो अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहा है कि इंद्रिय के विषयों की ओर इतना आकर्षण क्यों होता है, खासकर बहुत सारी चीजें हैं जो कि शास्त्रों में वर्जित है। तो बहुत सारी चीजें शास्त्रों में वर्जित हैं, उनकी प्रति भी क्या होता है, शास्त्रों के नियम तोड़ने का बार बार मन करता है। तो क्यों ऐसा होता है, किसके कारण ऐसा होता है? तो ये आप मुझे मतलब भगवान से वो पूछते हैं कि हे भगवान आप बताइए कि शास्त्रों का को तोड़ने में इतना ज्यादा आकर्षण क्यों होता है, शास्त्रों के नियम को तोड़ने में। तो भगवान उत्तर देते हैं 37 नंबर में। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येयन् इह वैरिणम्। पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए, कोई पढ़ेगा क्या? म्यूट नहीं करें। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ये काम है, और काम ऐसा क्रोध ऐसा। जब कामना में विघ्न पड़ जाता है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो कई लोगों का बहुत बार प्रश्न होता है कि प्रभु जी क्रोध में कैसे नियंत्रण करें, क्रोध में कैसे नियंत्रण करें। कामनाओं में नियंत्रण आ जाएगा तो क्रोध में नियंत्रण आ जाएगा। इसलिए क्रोध को कभी कभी कामानुष कहा जाता है, काम का छोटा भाई। तो पहले बड़ा भाई आता है, फिर छोटा भाई आता है। तो काम ऐसी चीज है कि अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो लोभ में बदल जाता है, रोक दिया जाए तो क्रोध में बदल जाता है। तो जो भी हमारी कामनाएं अगर पूरी हो जाएं तो मन क्या करता है कि कामनाएं बढ़ जाती हैं, तो लोभ बदल जाता है। तो उस तरह से व्यक्ति को और चाहिए चीजें। तो कभी व्यक्ति का जो मन है कामनाओं से रहित नहीं होता है। तो कितना भी व्यक्ति को पूरा दुनिया भी दे दी जाए तो उसको लगता है कि दुनिया कम है, तो उसको लोभ कहते हैं। लोभ का मतलब क्या है, जो आवश्यकता से ज्यादा जिस चीज की जो कामना, जिस चीज की व्यक्ति कामना कर रहा है उसको लोभ कहते हैं। और अगर कामनाएं हैं और पूरी नहीं होती हैं तो जो व्यक्ति उसमें बाधा डालता है उसके प्रति क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आप सबसे अच्छा व्यंजन खाने जा रहे हैं जो भी आपको पसंद है, बीच में कोई छीन के खा लेता है तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा। मान लीजिए रसगुल्ला बहुत पसंद है, आप मुंह में डालने जा रहे हैं और बगल में कोई आता है और उसको छीन के खा लेता है, अपने मुंह में डाल लेता है, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। तो काम में विघ्न पड़ने में क्या आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से भगवान होता है काम ऐसा क्रोध ऐसा। तो रजोगुण समुद्भव, ये किसके कारण होता है, ये होता है रजोगुण के कारण। तो जितना ज्यादा रजोगुण होगा उतना ज्यादा काम की भावना होगी। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, लेकिन कामना पूर्ण होने के बाद ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, नहीं, कामनाएं कभी खत्म क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना या इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती है। कितने जन्मों से हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते, इतने सारे जन्म हमारे हो चुके हैं संसार में। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना को पूरा करने का प्रयास कर चुके हैं। इतने जन्म हो चुके हैं, आज तक कामनाएं पूरी नहीं हुई है। शायद पहले हमको, शायद नहीं, सबके साथ हुआ होगा कि पहले ज्यादा संसाधन मिले होंगे इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने का। जैसे भी कलकत्ता वालों का एक बार लगता है, जिनका 2 BHK लगता होता है उनको लगता है 3 BHK होना चाहिए, 3 BHK वाले 4 BHK, 4 BHK वाले 5 BHK, 5 BHK वालों को लगता है बंगला होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंगला होना चाहिए। हो सकता है पूरी जन्म में आप बहुत बड़े राजा महाराजा रहे हो, बड़े बड़े महल आपके रहे हो, और होगा कई लोगों का होगा ऐसा, ज्यादा लोगों का ऐसा होगा। तो उस समय जब इच्छाएं पूरी नहीं हुई इसलिए तो ये जन्म लिया है। तो अभी कैसे इच्छाएं पूरी होंगी? तो इससे सिद्ध क्या होता है, सिद्ध ये होता है
कि व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के साधनों का कितना भी भंडारा क्यों न दे दिया जाए, व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि संतुष्टि मात्र कृष्ण के संपर्क में आने से आती है। तो हमको चाहिए कौन? हमको कृष्ण चाहिए, हमको ये पता नहीं है, यहां गड़बड़ है। इसलिए कामनाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। जितना आप उनको पूरा करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है वो बढ़ती रहती है। तो अर्जुन कहता है कि अर्जुन को भी क्षत्रिय है, उसके मन में आता है कि साम दाम दंड भेद करके क्या ये पूरी नहीं होती है? उनको हम काम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते? कृष्ण बोलते हैं नहीं, महासनो असना। असना का मतलब क्या है? खाने वाला। तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन को ही खा जाता है। और महापापमा तो विद्येनम यही वरिणम। तो सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है कि ये हमारा क्या है? शत्रु है। ये अपने आप में बहुत बड़ा साक्षात्कार है। ये समझना कि काम हमारा मित्र नहीं है, काम क्या है? शत्रु है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि कामनाएं पूरी नहीं होती, ये शत्रु है। तो कामना की पूर्ति ना होना शत्रु है। इसलिए ज्यादा लोगों को आपने देखा होगा, अब थोड़ा सा कभी काउंसलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लोग बोलते हैं हमारी ये इच्छा थी, वो इच्छा थी, ये पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो लिस्ट लगी रहती है लोगों की। तो बचपन से लेकर अभी तक सब याद रहता है कब कब इच्छा पूरी नहीं हुई ना। और क्यों ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है इच्छाएं की पूर्ति नहीं हुई इसलिए हम लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं है, इच्छाएं ही आपके दुख का कारण है। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ये दुख का कारण है, ये जानना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए शास्त्रों में उदाहरण किसका आता है? शास्त्रों में उदाहरण आता है खुजली का। ज्ञान मैं तुनादि ग्रह मेरी सुखमित उच्चन कंडू ये करिवर दुख दुखम तृप्यंती ने कृपणा बहु दुख वाजा कंडूति मन मसीजा मुझे हेत जीरा। कि खुजली को आप जितना करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो पहले चीज तो पहचानना कि खुजली अपने आप में एक बीमारी है। कई लोगों को लगता है कि खुजलाने का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर हम दुखी है। नहीं, खुजली अपने आप में दुख का कारण है। तो आप जितना खुजली करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? खुजली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहला तो पहचानना पड़ेगा ये बीमारी है। ये एक पहला स्टेप। फिर उसके बाद में व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि आगे खुजली नहीं करनी है, सेकंड स्टेप है। और तीसरा फिर मल्लम लगाना है, दवाई लगानी है, तब जाके चीजें ठीक होती है। तो ज्यादातर लोग क्या है, पहली सीढ़ी में फेल हो जाते हैं। तो पहचान नहीं पाते हैं कि कामनाएं अपने आप में दुख का कारण है। तो ये 3 स्टेप में जब चीजें होती हैं, तो पहले खुजली अगर कर रहे हैं तो क्या है? खुजली नहीं करना है, फिर उसको उसमें मलहम लगाना। तो पहली चीज पहचानना कि बीमारी है, फिर खुजली नहीं करना, फिर दवाई लगाना है। क्योंकि दवाई लगा के खुजला दिया तो कोई फायदा नहीं है। कोई पूछता है कि डॉक्टर के पास जाके कि जो हिस्सा जल गया है उसकी दवाई है क्या आपके पास? तो वो ठीक है, हाँ बनौल लगा लीजिए। आजकल पता नहीं क्या था, पहले बनौल आया करती थी, वो बनौल लगा देते। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अभी बर्नौल लगा लिया तो फिर कोई जलन होगी नहीं। ऐसा नहीं है, बर्नौल लगा के हीटर पे बैठ जाइए और फिर कुछ होगा नहीं। बर्नौल लगा के हीटर पे बैठेंगे तो बर्नौल भी चली जाएगी, आप भी चले जाएंगे, दोनों गायब हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीजें करनी है। पहली चीज के पहचानना है कि ये कन्विंस होना है कि इंद्रिय तृप्ति की भावना अपने आप में क्या है? दुख का कारण है। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति करना रोकना है। तीसरा क्या करना है? तीसरा, अब मन और इंद्रियों किस में लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। तब जाके इसका सॉल्यूशन आएगा। तो वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, महासनो महापापमा विद्येनम इह वरिणम। इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, इसका तात्पर्य बहुत बढ़िया है पूरा। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव
काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है और क्रोध में मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्माओं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है, जन्माधस्त यतो अन्वयादितरस्तच, सारी वस्तु का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो मुख्य चीजें जो इंद्रियां हैं उनको आप भगवान की सेवा में लगाएं, भले ही उनमें भौतिक कामनाएं हैं, लेकिन अगर आप उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, वो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो उसमें तो एक तो हमने बताया कि पहली चीज तो पहचानना चाहिए कि कामना है अपने आप में क्या है, दुख का कारण है। दूसरा, अब इंद्रियों को इसमें लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। और तीसरा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जो बीच वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बताया है, वो ये है कि रजोगुण से जितना ज्यादा हम मुक्त होंगे उतना ज्यादा काम की भावना से मुक्त होंगे, और जितना ज्यादा काम की भावना से मुक्त होंगे उतना ज्यादा क्रोध और लोभ से भी मुक्त होंगे। इसलिए सत्वगुणी जीवन जीना काम और क्रोध से मुक्त होने का बहुत अच्छा तरीका है। तो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से शुद्धि हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु साथ में भक्ति करते करते साथ में क्या करना चाहिए, सत्वगुणी जीवन को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सत्वगुणी जीवन अपनाने का मतलब कैसा है, खैर वैसे भक्तों को प्रैक्टिकल होना पड़ता है, लेकिन जितना हो सके जल्दी सोइए जल्दी उठिए। जो आप भोजन पका रहे हैं, भगवान को प्रसाद में रूप में हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो भी जितना हो सके सत्वगुण में होना चाहिए। तो जितना सत्वगुण में होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। फिर साफ सफाई रखना बाहरी रूप से, और साथ में जो हम लोग जो जप वगैरह कर रहे हैं वो तो अच्छे से करना ही चाहिए, उससे आंतरिक सफाई होती है, लेकिन बाहरी रूप से भी जितना हो सके सत्वगुण जीवन जितना हम जिएंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये भगवान समझा रहे हैं। तो क्योंकि रजोगुण से क्या होता है, काम की भावना उत्पन्न होती है, तो जितना ज्यादा व्यक्ति सत्वगुणी होगा उतना ज्यादा काम की भावना से बच सकते हैं। ठीक है।
अभी अगले में आते हैं। प्रभु जैसे इसमें एक लाइन है, हरे कृष्णा हाँ बोलिए। प्रभु, एक लाइन है कि यहाँ पे कि प्रेम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। कैसे हुआ है? प्रेम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान से आया है। किसने से? राधा रानी आई है। राधा रानी प्रेम का प्रतीक है। और प्रेम जब इस संसार में आता है वो किसमें बदल जाता है? काम में बदल जाता है। तो उस तरह से उद्गम कौन है? उद्गम भगवान से ही है, लेकिन उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे इस दुनिया में आ जाता है। जैसा परछाई किसके कारण आती है? सूर्य के कारण आती है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो परछाई रहेगी क्या? रहेगी परछाई? नहीं नहीं प्रभु, हाँ नहीं रहेगी। लेकिन सूर्य नहीं होने से परछाई नहीं होगी। हाँ, लेकिन परछाई कब दिखती है? जब आप सूर्य से मुंह मोड़ लेते हैं। सूर्य की दिशा में देखेंगे तो परछाई नहीं दिखाई देगी, सूर्य से मुंह मोड़ेंगे तो परछाई दिखाई देगी। उसी तरह से भगवान से क्या आते हैं? सारी अच्छी चीजें आती हैं। तो जब भगवान की तरफ देखते हैं तो अच्छी चीजें रहती हैं, भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं तो क्या होती हैं? बुरी चीजें दिखाई देती हैं। तो उस हिसाब से उद्गम कौन है? भगवान ही है। लेकिन कब है? जब आप भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं। ठीक है, ओके प्रभु। और प्रभु एक क्वेश्चन और था, जैसे रजोगुण और तमोगुण में हम लोग किस प्रकार रहते हैं? मतलब किस कारण से रजोगुण और तमोगुण में हम लोग रहते हैं? तो जैसे आप सतोगुण में बताया कि अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना, प्रसाद ग्रहण करना। पूरा संसार ही रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और तमोगुण से बना हुआ है। इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे 14 नंबर और 17 नंबर चैप्टर में। लेकिन थोड़ा उदाहरण देते हैं। जैसे दिन का जो सुबह का समय होता है वो सत्वगुण का होता है, दोपहर का होता है रजोगुण का होता है, रात का समय तमोगुण का होता है। तो अगर आप सुबह सुबह एक्टिव हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठते हैं, सुबह सुबह पूजा वगैरह करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। जिस गुण से हम जितना ज्यादा एसोसिएट करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है? वो गुण बढ़ता है। रात के समय एक्टिव रहेंगे तो क्या बढ़ेगा? तमोगुण बढ़ेगा। और दिन के समय तो एक्टिव रहना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, तो हमको काम काज करना है अपना। तो सर समय हो गया। फिर जो हम लोग खा रहे हैं, ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, वो रजोगुणी खाना है। और वो जो है मांस मच्छी वगैरह तो भक्त लोग खाते नहीं है, वो बात अलग है। या बासा भोजन है, ये सब तमोगुण में आता है। तो इसलिए अगर आप जो फ्रेश भोजन खा रहे हैं, मिर्च मसाला ज्यादा नहीं है, सात्विक है, तो उससे क्या होगा? सत्वगुण की वृद्धि होगी। और हम लोग तमोगुण और रजोगुण से पूर्व जन्म से, बहुत समय से उसका संग करते आ रहे हैं, अलग अलग रूपों में, समय के साथ में, भोजन के रूप में, जो हम देख रहे हैं उसके रूप में। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हम उन गुणों से प्रभावित हो चुके हैं। अभी क्या करना है? उन गुणों को से अपना कॉन्टेक्ट को कम करना है और सत्वगुण से अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाना है। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जो हम लोग कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, तो फिर हम लोग के सब ये संग के प्रभाव के कारण है। जैसा संग करेंगे उस हिसाब से हम लोग का फिर उस समय सतोगुण और तमोगुण में हम लोग का चलता रहेगा मन। हाँ, तो उसी से होगा। जिस चीज से हम कारणम गुण संगो से सद सदैव नहीं जनसु। तो जिस गुण से हम जितना जैसा संग करेंगे उस हिसाब से हमको परिणाम मिलता है। गुण हमको प्रभावित करते हैं। सुबह सुबह आप देखेंगे, सुबह सुबह उठने पे उतना ज्यादा भौतिक कामनाएं नहीं आती है। भौतिक कामनाएं दिन के समय और रात के सामने बढ़ती है। तो रात के समय को सदुपयोग करिए। वो तमोगुण में लिखा हुआ तो सो जाइए, उसमें एक्टिव रहेंगे तो फिर वो जो बुरी बात कामनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। सुबह के समय एक्टिव रहिए। तो ये समय हो गया। उसी तरह हमने भोजन के बारे में बताया। स्थान भी वैसे होते हैं। अभी मंदिर वगैरह में जाते हैं या फिर साफ सफाई जहां पर है उस जगह रहते हैं, या फिर आप गौशाला में, हमारे गौशाला पूरे सतगुण में है, तो यहाँ पे आते ही लोगों को कैसे है? वैसी भावनाएं आती हैं, सत्वगुणी भावनाएं। और जहाँ पे सिटी में रह रहे हैं, जहाँ पे लोग भाग रहे हैं यहाँ से वहां, इधर से उधर, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रजोगुण बढ़ जाता है। तो बॉम्बे, कलकत्ता फिर भी थोड़ा ठीक है। बॉम्बे में अगर आप जाएंगे
आप थोड़ी देर को खड़े हो गए ना तो बाकी लोग गुस्सा करने लगते हैं, आप खड़े क्यों हैं। आप देखना कहीं भी, मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, खासकर आप जहाँ जा रहे हैं, ओवरब्रिज में जा रहे हैं या फिर ट्रेन पकड़ रहे हैं, जहाँ पे लोग स्टेशन वगैरह में, वहां पे लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, आप वहां थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं, मैं भाग रहा हूं तो तुम क्यों खड़े हुए हो। तो रजोगुण के स्थान में जाएंगे तो रजोगुण बढ़ जाता है। और जहां लोग मदिरा पान कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, सोए पड़े हुए हैं, तो फिर क्या, वैसे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु। हरे प्रभु जैसे कलयुग, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु कलयुग में जैसे हम लोग देखते हैं कि दिखावा का बहुत ज्यादा है, जैसे अपना ऐसे लोग संतुष्ट है लेकिन एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इस तरह से रजोगुण में रहते हैं कि अपना इस चीज का हम देखें बहुत कि दिखावा का ज्यादा है कलयुग। इसलिए भक्तों के साथ में आए, भक्तों के संग में आएंगे तो दिखावा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। भक्तों के सामने ज्यादा आप सच दस के आएंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो माया में है। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहेंगे तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रभु हम लोग तो गृहस्थ भी हैं, तो हम लोग को वो सब भी देखना पड़ता है। नहीं, वो करना पड़ता है। देखिए, गृहस्थ को जितना भी जो भी जरूरत है उतना करना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से पता होना चाहिए कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो एक ड्यूटी की तरह करना और एक आसक्ति की तरह करना, ये इसमें अंतर है। गीता भी डिस्कस कर रहे हैं, निष्काम कर्मयोग सकाम कर्मयोग में अंतर क्या है। सकाम कर्मयोग में व्यक्ति वही कार्य करता है पर किसकी तरह करता है, आसक्ति के साथ करता है। निष्काम कर्मयोगी कैसे करता है, वही चीज करता है लेकिन आसक्ति नहीं है। एज ए ड्यूटी, अगर मान लीजिए आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं तो आपको गहने पहनना है, ये सब करना है। हाँ, तो लेडीज वगैरह मेकअप वेकअप करना होता है, कपड़े करने होते हैं, वो करना है, लेकिन उसको आसक्ति की तरह करना और ड्यूटी की तरह करने में अंतर है। आसक्ति की तरह होगा तो फिर क्या होगा, तो लोग आशा रहती है, बाकी लोग देख के थोड़ा तारीफ करेंगे कि अरे क्या ना, क्या पहन के आए हैं आप। पर आसक्ति नहीं रहेगी तो लोग तारीफ भी करते, तो लोगों को लगता है भाई ये सब ढकोसला है, करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, समाज में रह रहे हैं। तो दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन इस पे है, इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं प्रभु जी कि जैसे आप बता रहे कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत बार तो बहुत जन बुरा व्यवहार करते तो उससे भी क्रोध उत्पन्न होता है, उसको किस कैटेगरी में लेंगे। नहीं, वो भी काम के कारण ही है। अच्छा। आपकी जो सम्मान की इच्छा है, वो सम्मान की इच्छा में जब विघ्न आता है तो क्रोध आता है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है तो उसकी बेइज्जती करते रहिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जो बुरे व्यवहार को भी समदृष्टि से देखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं है। देखो, भक्तों का जो भावना है वो किस तरह से है, उनको समझ में आता है इस संसार में सुख दुख मान अपमान जो भी मिल रहा है वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है। तो उसको क्या करके चलना है, उसको इग्नोर करके चलना है। क्योंकि मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि ना काला कहेंगे, तो अगर आप समझते हैं कि हम शरीर हैं और हम काले हैं तो आपको अफेक्ट आएगा। अगर आपको पता है कि हम शरीर नहीं है तो काला बोलते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये शारीरिक चेतना के कारण ही हम लोग फंस रहे हैं। हम लोगों को दुख इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों में कोई गड़बड़ है या फिर हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यह है कि हम लोग अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं या किसी सोसाइटी से अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए जब लोग बुरा बोलते हैं कुछ तो हमको क्या लगता है, हमको ठेस पहुंचती है। तो ये सारी भौतिक कामनाएं जड़ है। भौतिक कामनाएं नहीं बचेंगी तो कोई दुख नहीं है। कोई बोलते रहेगा आप मोटे हैं, ठीक है, मोटे हैं तो मतलब हमारा शरीर मोटा है, हम तो शरीर नहीं है। कोई बोल रहा है सुक्कल कहेंगे, इसके यहाँ ना, ये तो घर में इसके यहाँ खाने के लाले पड़े रहते हैं, सूखा हुआ है, ठीक है, उसमें शरीर नहीं है। उस तरह से व्यक्ति जितना हम लोग शरीर चेतना रहेगी उतना ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक डाउट था प्रभु जी मन में। जैसे हम बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर कोई हमको धक्का देता है, कुछ हमको परेशान करता है, तो हमको उस स्थिति में क्या करना चाहिए।
जो भी प्रैक्टिकल हो वो करना चाहिए, लेकिन इसलिए हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, भावनाओं से यहाँ नहीं जाना चाहिए, कि दोनों में अंतर होता है। एक चीज है कि हमारे अंदर कुछ भावनाएं आती हैं, तो अपने आप को उन भावनाओं से अलग देखना चाहिए और जो जरूरत है वो करना चाहिए। इवन जैसे आप लोग बिजनेसमैन हैं, कई बार लोग आपको चीटिंग करने का प्रयास करेंगे, तो क्या करना चाहिए? भक्त लोग हम लोग ठीक है, आप चीटिंग करते रहिए, हम तो भक्त हैं, हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर कोई चीटिंग करने का प्रयास कर रहा है तो आपको उसको अपोज करना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? बुद्धि का इस्तेमाल करके। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति जब भावनाएं बह जाता है तो वो गड़बड़ कर देता है कई बार। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपकी दुकान में आया, वो बोल रहा है कि कम दीजिए, पूरा पैसा लेकर नहीं आता, सामान उठा के लेके जाता है। तो ठीक है, आपको क्या करना है फिर? उसके साथ में ना झगड़ा वगड़ा करके उससे बोलना कि नहीं आप सामान वापस दो, आप ऐसे चले जाओ, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आसक्त हो गए और झगड़ा चल रहा है और वो आदमी ने लंबा तक खंजर निकाल लिया, आप बोल रहे हैं अरे कुछ भी हो जाए ना, मैं तो तुमसे सामान लेके रहूंगा, वो एक दे देगा, आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा हॉस्पिटल में, समझे ना? तो इसलिए चीजों को किसका इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए करना है। व्यक्ति की दिक्कत तब आती है जब आदमी भावनाओं में बह जाता है, और भावनाएं किस कारण होती है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये अनर्थों की वजह से। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु। तो 38 नंबर में आते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। पढ़िए इसको। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इस तरह से पूरे संसार में हर कोई कामनाओं से आवृत है। तो काम के कारण ही शरीर मिलता है। जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी उतना ज्यादा निचला शरीर होगा, और जितनी कम भौतिक कामनाएं होंगी उतना उचला शरीर, ऊपर शरीर होता है। मतलब मुख्य चीज ये है, रजोगुण तमोगुण जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा व्यक्ति निचली योनि में जाता है। उसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया गया है धूमेना आवृत्ति वह्निर। जिस तरह से अग्नि जो है, वहनी है, वो धुएं से ढकी रहती है। तो अगर मान लीजिए आप, खासकर पता नहीं आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया होगा, एटलीस्ट शायद देखा हो, जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं, जब आप चूल्हे में खाना बनाते हैं और आग में से धुआं ज्यादा निकल रहा है, तो फिर क्या होता है? वो खाना बनाना मुश्किल होता है। तो फिर लेडीज लोग क्या करती हैं घर में? या तो पंखा रखती हैं, वैसे पंखा रखना चाहिए, कहते हैं मुंह से नहीं फूकना चाहिए क्योंकि अग्नि का अपमान होता है। तो उस तरह से आप जब धुआं निकाल देती हैं तो अग्नि जितनी ज्यादा प्रज्वलित होगी उतना जल्दी भोजन पक जाता है। तो उस तरह से अग्नि में से धुएं को निकालना आसान है। उसी तरह से तो इसकी तुलना की गई है मनुष्य जीवन से। तो मनुष्य जीवन में जो काम क्रोध की जो आपकी परतें पड़ी हुई हैं, उनसे मुक्त होना आसान है। वो किस तरह से है? जैसे आग से ढकी हुई है, धुएं से ढकी हुई है। ये पहला उदाहरण आता है। दूसरा उदाहरण जो आता है वो किसका है? यथा आदर्शो मलेन च। आदर्शा का मतलब है आईना। तो आईने में अगर धूल चढ़ी हुई है, खासकर आप अगर किसी पुराने घर में जाएंगे जहां बहुत, मान लीजिए खंडर है, कई सालों से खुला नहीं हुआ है, आप घर खोल के देखिए और आईना देखिए वहां पे, तो आईना कैसा होता है? कभी कभी पूर्ण रूप से मलिन रहता है, उसमें चेहरा नहीं दिखता है। उसमें उस आईने को साफ करने में और मेहनत लगती है। खैर आजकल तो लोग वो लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोलिन लेके आते हैं और फिर न्यूज़पेपर से साफ कर देते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत लगती है उसमें। यहाँ तो सिर्फ पंखा मार दिया तो क्या होगा? धुआं चला जाएगा, आग प्रज्वलित होने लगेगी। तो उस तरह से उसमें मेहनत ज्यादा है। तो उसकी जो तुलना की गई है वो की गई है पशु पक्षी के शरीर से। तो जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भक्ति करना और काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए पशुओं को अपने
भावनाओं पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए हम कहीं पे बैठे हुए हैं लोगों के साथ में, और कई बार जिस घर में जाते हैं वो लोग कहते भी हैं कि आप ये खा लीजिए, तो सब समाज वाले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं खाएंगे। पहले बात तो ये बोलते हैं ना, ऐसा नहीं सीधे कूद के और खाना चालू कर देते हैं। तो पहले थोड़ा नाटक भी करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं वो हम लोग खा के भी क्या आए हैं, जरूरत नहीं है। हाँ, फिर बाद में वो लोग देते हैं तो क्या ठीक है, आप इतना जबरदस्ती करें तो खा ही लेते हैं कुछ। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों में नियंत्रण करते हैं, जो सभ्य समाज के लोग होते हैं। लेकिन आप पशु पक्षियों में देखेंगे, खासकर असभ्य समाज वाले लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, और खासकर जो पशु पक्षी होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए सब्जी के बाजार में हरी हरी सब्जी रखी हुई है और सब्जी वाले के हाथ में डंडा भी है, तो भी गाय से कंट्रोल नहीं होता, गाय का मुंह सीधा वहां चला जाता है। पालक है या मूली के पत्ते हैं, सीधा मुंह वहां चला जाता है। तो उसको पता है कि डंडा मिलने वाला है, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। तो क्योंकि पशु पक्षियों के लिए काम क्रोध इत्यादि पे काबू पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो उनका उदाहरण ये दिया है आईने वाला। और तीसरा किसका दिया है, यथो ओल बेनावृतो गर्भस। तो गर्भ का उदाहरण दिया गया है, जैसे शिशु माता के गर्भ से ढका रहता है तो दिखता ही नहीं है। हाँ, इसलिए वो वहां पे हॉस्पिटल में जाके ना लोग कई बार वो अलग अलग मशीन लगाते हैं देखने के लिए कि शिशु कैसा दिख रहा है। और कई बार तो जब लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हम लोग यहाँ पे जो गाय बंधी हुई है, तो भक्तों को एक दिन दिखाई पड़ा कि भाई एक गाय का बच्चा आ गया है। वो लेबर लोग बता रहे, अरे प्रभु जी ना आपका तो ये बछड़ा पैदा हुआ है। ये कुछ दिन पहले की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, बच्चियां पैदा हुई। तो एक गाय की तो पता ही नहीं चला कि इतने से वो प्रेग्नेंट है। तो जो बच्चा है वो ऐसा ढका रहता है माता के गर्भ से, पता नहीं चलता है। तो इसका उदाहरण किसके लिए दिया, ये दिया है पेड़ों के लिए। तो कुछ पहाड़ों में भी जीवन होता है और पेड़ों में भी जीवन होता है, लेकिन इनके अंदर काम क्रोध की भावना इतना ज्यादा है कि ये लोग तो भक्ति ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो मनुष्यों के लिए आसान है, जानवरों के लिए और भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ कुछ जानवर कई जगह ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं। और पेड़ पौधों के लिए तो लगभग असंभव है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ेगा। तो इस तरह से ये तीन उदाहरण दिए हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि संसार में हर कोई इन कामनाओं से कैसा हुआ है, ढका हुआ है। और फिर आगे बोलते हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण अनलेन च। पढ़िए इसको। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। दुष्पुरेण अनलेन च, जैसे अग्नि में आप कितना भी ज्यादा ईंधन क्यों न डाल दें, अग्नि संतुष्ट नहीं होती, बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए अग्नि कोई व्यक्ति होती, जैसे अग्निदेव होते हैं, मान लीजिए बोल पाते और हम सुन पाते, तो आप जितना ज्यादा आहुति डालेंगे वो क्या बोलेंगे, अन्य और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ, और खाना है। तो उसी तरह से जो काम की भावना है वो क्या है, जितना आप उसकी पूर्ति करिए कभी पूरी नहीं होती है। कई जन्मों से हम लोग प्रयास कर चुके हैं, आज तक पूरी नहीं हुई है। और ये कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमको अटैक करता है, ये काम की भावना अटैक करती है, ये 40 नंबर में बताया गया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। पढ़िए इसको। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम में निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो काम उस राजा की तरह है जिसने अलग अलग क्षेत्रों में राज्य स्थापित किया हुआ है। वो क्या है, मन, इंद्रियां
बुद्धि। तो इन सब जगहों पे क्या किया है, काम ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ है। तो इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। इंद्रियों को हम जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, उतना ज्यादा क्या करती है, इंद्रियों का वेग हमको परेशान करता है। उसी तरह से मन को हम जिस चीज में ज्यादा लगाते हैं, मन उतना ज्यादा दूषित हो जाता है। तो इंद्रियों का आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए किसी ने बहुत रसगुल्ला खाया हुआ तो रसगुल्ला पसंद आने लगता है। उससे ज्यादा अच्छा उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक जब लोग पहले बार पिया है लोगों ने, तो लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब पहली बार कोल्ड ड्रिंक पी तो कैसा एक्सपीरियंस है। सबके नाक से मुंह से कुछ कुछ झाग निकलने लगता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से लोग पीते हैं, और 4, 5, 6 बार पीने के बाद क्या होता है, वो अच्छा लगने लगता है, टेस्ट आता ठंडा। तो ठंडा रहे लेकिन आदत पड़ गई है तो फिर वो अच्छा रहता है। तो इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं, तो जो चीज खराब होती है वो भी कैसी लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है। तो इस तरह से इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, रजोगुण तमोगुण से क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। और फिर वो हमको इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाती है। उस तरह से मन की बात है। तो ये भी आपने देखो, जैसे आजकल इंटरनेट एडिक्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोग ना चाहते हुए भी सीधे मोबाइल में हाथ जाता है और खटाखट कभी ये देखना वो देखना चालू कर देते हैं। तो उस तरह से मन कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। और बुद्धि भी दूषित हो जाती है। तो बुद्धि कैसे दूषित होती है, बुद्धि ऐसे दूषित होती है, दूषित बुद्धि इंद्रिय तृप्ति का प्लानिंग करती है। शुद्ध बुद्धि हमको भक्ति की ओर लेके जाती है, गलत रास्ते में जाने से रोकती है, उसको बोलते हैं शुद्ध बुद्धि। तो जो बुद्धि गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार ट्रेंड है, वो कहाँ लेके जाती है, हमको सदमार्ग में लेके जाती है। और जो बुद्धि दूषित है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करती है, प्लानिंग करती है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी लोग क्या क्या प्लान नहीं करते हैं। इसलिए आप देखेंगे इतनी सारी मूवी किस पे बनती है, कि व्यक्ति ने कैसे सबको उल्लू बना के ये करके वो करके उसको आदमी को हीरो कहा जाता है, वो अपना इंद्रिय तृप्ति कर पाता है। तो इस तरह से बुद्धि भी कैसी हो जाती है, बुद्धि भी रजोगुण तमोगुण से दूषित हो जाती है। तो इस तरह से ज्ञानम आवृत्ति देहिनम, तो व्यक्ति का जो भी ज्ञान है, जो उसने शास्त्रों से सीखा हुआ है, वो कैसा हो जाता है, दूषित मन, दूषित इंद्रिय और दूषित बुद्धि के कारण क्या हो जाता है, ढक जाता है। और इस तरह से व्यक्ति किम कर्तव्य मूड हो जाता है। तो इसलिए भगवान उसका सॉल्यूशन देते हैं 41, 42, 43 में। तस्मा त्वम इंद्रियाणि आदो नियम भरतर्षभा पापमानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पढ़िए इसको। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान का मतलब क्या है, जो हमने शास्त्रों में सुना हुआ है उसका तो नाश करता ही है। जिस चीज का साक्षात्कार लिया हुआ है उसका भी नाश कर देता है काम। तो जब काम की भावनाएं बढ़ जाती हैं, तो जो चीज हमको पता है कि गलत है, साक्षात्कार भी हो चुका है, उसको भी लोग भूल जाते हैं। तो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्या करना चाहिए, अगर शत्रु के राज्य पे आक्रमण करना है तो उस जगह पे आक्रमण करना चाहिए जो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो एक कोई लोग बोलते हैं चाणक्य की कहानी है, कोई लोग बोलते हैं शिवाजी की कहानी है, कि जिसकी भी कहानी हो, कि वो लोग एक समय एक बूढ़ी औरत के घर में गए और बूढ़ी औरत के घर में छिपे हुए थे। तो वो खिचड़ी खाते हैं, जब वो बूढ़ी औरत का जो बच्चा है वो खिचड़ी खाता है, तो सीधा बीच में हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है। तो बूढ़ी औरत बोलती है, तुम क्या शिवाजी हो? तो शिवाजी ध्यान से सुन रहे थे। तो बोले, क्यों माँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बोले कि कोने कोने से जो खिचड़ी ठंडी हो गई है उसको आराम से खाओ, और जैसे वो ठंडी खिचड़ी तुम खाओगे, वाकई खिचड़ी भी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। उसी तरह से आप जो कमजोर राज्य हैं उन पे आक्रमण करिए, कमजोर क्षेत्रों पे आक्रमण करिए। जब वो आपके पास में आ जाएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी,
और धीरे करके फिर आप और चीजों को भी कमजोर कर सकते हैं। तो वो तो मुख्य चीज यहाँ पे भी दी गई है। जो काम नाम का जो राक्षस है या फिर राजा है, उसने सब जगह आक्रमण किया है, मन, इंद्रियां, बुद्धि। इनमें सबसे आसान कंट्रोल करना क्या है? वो है इंद्रियां। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो जप करना, जीभ का इस्तेमाल करते हैं, कान का इस्तेमाल करते हैं, हाथों से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, वगैरह की सेवा करते हैं। नाक से जो भगवान को फूल अर्पण किए गए हैं, इत्र अर्पण किया गया, उसको सूंघना। तो इससे इंद्रियों से भगवान की क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए और इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। तो ये पहला चीज है। तो थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन 2 श्लोक और बचे, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो सेक्शन रह जाएगा नहीं तो। इंद्रियाणि पराणि आहोर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परसस्तु सा। पढ़िए इसको। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रिय से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इंद्रियां पराणी, मन इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उनपे विजय पाना आसान नहीं है। लेकिन मन फिर भी इंद्रियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो सोते समय इंद्रियां काम नहीं करती हैं। क्योंकि जो खासकर जो ठोस है, 2 तरह की इंद्रियां होती हैं, एक सूक्ष्म शरीर में, एक स्थूल शरीर में। कम से कम स्थूल शरीर वाली इंद्रियां काम नहीं करती हैं, फिर भी कौन काम करता है? मन काम करता है। जिस तरह से मन ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं तो मन भी काम नहीं करता है, इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं, सपने भी दिखाई नहीं देते हैं गहरी नींद में। लेकिन कौन काम करता है? बुद्धि काम करती है। कैसे पता चलता है बुद्धि काम कर रही है? तो अभी तो हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी कैसी रहती है? मेमोरी प्रिजर्व रहती है। ऐसा तो नहीं है गहरी नींद हो गई तो हम सब भूल जाते हैं हम कौन थे, कहाँ थे। वो मेमोरी तो कहीं प्रिजर्व रहती है। वो कहाँ रहती है? बुद्धि में रहती है। तो उस तरह से बुद्धि कैसी है? और भी ज्यादा सूक्ष्म है और भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जीव उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो स्वयं को समझना कि मैं मन, इंद्रियां, बुद्धियों से ज्यादा शक्तिशाली हूं, तब व्यक्ति क्या कर सकता है? जब उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाए तब वो मन, बुद्धि, इंद्रियों पे क्या कर सकता है? विजय प्राप्त कर सकता है। तो पहला चीज तो ये समझना कि मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं उनसे कैसा हूं? परे हूं। फिर व्यक्ति उनको कंट्रोल कर सकता है। जैसे हम राजकुमार प्रभु का प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि भावनाएं आपके अंदर आ सकती है, लेकिन समझ में आना चाहिए हम भाई भावना नहीं है, हम भावना से कैसे हैं? अलग है। फिर व्यक्ति को अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए इस समय क्या उचित कदम उठाने लायक है, फिर व्यक्ति को वैसा काम करना चाहिए। तो उसको कहता है बुद्धि के स्तर पे आना। और वो किसके अनुसार कार्य करना चाहिए? गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार। तो उस तरह से भगवान आखिरी उसमें श्लोक में ये पूरा सोल्यूशन बताते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पढ़िए इसको। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस तरह से तो पहले तो समझना चाहिए कि हम मन, बुद्धि इत्यादि से अलग हैं, और फिर समझना चाहिए कैसे हमारा जो रिश्ता है वो भगवान से है और इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को हमको छोड़ना है। जब तक व्यक्ति कन्विंस नहीं होगा तो मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि को वो शुद्ध करने का सोचेगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज होती है कि मोटिवेशन होना। वो मोटिवेशन तब आता है जब व्यक्ति अपने आप को इन सब चीजों से भिन्न समझता है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं? तो पहली चीज समझना चाहिए कि हम इन सबसे भिन्न हैं, और भिन्न होने के बाद क्या करना चाहिए? फिर बुद्धि से मन को, मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब गुरु, साधु, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार मन और इंद्रियों क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो इस तरह से ये तरीका है मन और इंद्रियों को काबू में लाने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। प्रभु मेरा पिछले सप्ताह
तो मेरा पिछले सप्ताह का दो पिछले क्या सप्ताह क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? नहीं प्रभु, पिछले सप्ताह आप जो पढ़ाए थे उससे दो प्रश्न है मेरे। ओके, देखो मैं अभी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि टाइम हो रहा है, तो आप लोग बताइए क्या करना है। राजकुमार को ले सकते हैं प्रभु जी, प्रश्न ले लीजिए। ओके ठीक है, ओके बोलिए माता। प्रभु पहला प्रश्न है कि आप 27 नंबर श्लोक में आप बताए थे कि जब व्यक्ति कोई पुण्य करता है तो भगवान फिर माया देवी को इंडिकेट करते हैं और फिर वो माया देवी फिर उसके अनुसार कार्य करती है। तो प्रभु क्या सब कुछ क्या पुण्य पे आधारित है, तभी भगवान इंडिकेट करेंगे? हाँ, साधारण लोगों के लिए पुण्य और पाप पे ही आधारित है। साधारण लोगों के लिए तो 3 चीजें मैंने बताई, पुण्य, पाप और व्यक्ति की भावना। तो इच्छा नहीं होगी तो पुण्य पाप का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए ये एक उदाहरण आता है रामायण में कि एक ऋषि के पास में इंद्रदेव आए और इंद्रदेव आके बोले कि आप चाहें तो अभी आप स्वर्ग जा सकते हैं, मैं रथ लेके आया हूं। तो ऋषि बोले कि हम नहीं जाना चाहते क्योंकि अभी भगवान राम यहाँ पे आने वाले हैं, उनका स्वागत करना है, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है स्वर्ग जाने में। तो उस तरह से पुण्य प्राप्त हुआ पर इच्छा नहीं हुई, तो उन्होंने स्वर्ग का भोग नहीं किया। तो इच्छा होना चाहिए, दूसरा सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, और पुण्य नहीं है तो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो पुण्य, पाप और इच्छा ये सब चीज भगवान देखते हैं। तो परमात्मा क्या देखते हैं? तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, तो अगर इच्छा है तो पुण्य और पाप देखते हैं, और पुण्य है तो फिर क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर पाप किया है तो इच्छा भी नहीं होगी तो भी पूरा हो जाता है, तो डंडा पड़ेगा। और पाप किया है तो इच्छा होना हो, तो इसलिए पुण्य, पाप, इच्छा, इन तीनों चीजों को परमात्मा देखते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु, और एक प्रश्न और है कि निष्काम कर्म में हम लोग किस तरह पहुंच गए, ये हम लोग कैसे जानेंगे? जैसे सकाम कर्म से हम लोग निष्काम में पहुंच गए, ये हमें कैसे पता चले? जब आप कामनाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान के पास नहीं जा रहे हैं या फिर कुछ वैदिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये स्वयं को पूछना पड़ता है कि आप अगर यज्ञ कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए कर रहे हैं या फिर क्योंकि शास्त्रों में आदेश दिया हो इसलिए कर रहे हैं? तो वो अपने आप से पूछना पड़ता है कि आप किस लिए कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा कर रहे हैं तो वो सकाम कर्मी हो गए, नहीं कर रहे हैं तो फिर निष्काम कर्मी हो गए। ठीक है, ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।